सर आज एक बड़ी बैठक होने वाली है यहाँ पे, क्या लगता है आपको कि चुनाव कैसे परिणाम रहेंगे जिस तरह से विरोध लगातार लोगों का हो रहा है वहाँ पे बीजेपी के? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का संतोष और विरोध नहीं है। कांग्रेस में आपने देखा होगा 8 टिकटों के विधानसभा क्षेत्रों में जूता भी चल चुका है, कुर्सियां भी टूट चुकी हैं, नेताओं को गाली भी मिली है और ज्ञापन भी दिए गए। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता वो जानता है कि हमें लोगों की जनता का कल्याण विकास करना है, कांग्रेस को भ्रष्टाचार करना है, इसलिए हमको विकास तय करना है। इसलिए 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। एक एक कार्यकर्ता 4 माह से मतदान केंद्र पर मतदाताओं के बीच में है और मतदाता ने पिछले 5 महीने के शिवराज जी के कार्यकाल में और 1.5 साल के कमलनाथ के कार्यकाल में देख लिया। एक तरफ मुआवजा किसानों को नहीं मिल रहा था, शिवराज जी ने मुआवजा दिया। एक तरफ कर्ज जो फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला, शिवराज जी ने दिया। एक तरफ 129 लाख टन गेहूं खरीदी हुई 25,000 करोड़ खाते में चला गया। एक तरफ किसानों को रोने के लिए छोड़ दिया। एक तरफ 25,000 नौकरियां शिवराज जी निकाल रहे हैं, एक तरफ कमलनाथ ने एक भी लड़के को नौकरी नहीं दी। 1.5 साल में दलितों के और आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, शिवराज जी ने 5 महीने में करके दिखा दिया। सर टिकाऊ और बिकाऊ का बड़ा मुद्दा चल रहा है, हर बार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि गद्दारी किया है इन्होंने। मुझे लगता है कांग्रेस का ये प्रश्न उनके सर पे फूटने वाला है, इसलिए उनके पास प्रत्याशी नहीं थे। वो तो डूबते तालाब में डूबते हुए हाथ पर जैसे मारते हैं, इसलिए आयतित प्रत्याशी इधर उधर से लेके उनको लाकर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि हमारे तो प्रत्याशी लगभग ये 22 हमारे लोग आए हैं। हमारी चुनाव समिति की बैठक तय करेगी, वो लगभग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया है, कांग्रेस आयतित ला रही है। आपको जो पद दिया गया कितना जो ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हमेशा इस देश के अंदर झूठ, छल और कपट इसके आधार पर राजनीति करते रहे हैं, इन समाज वर्गों के अंदर भ्रम फैलाने का काम करते रहे हैं, उन सारी चीजों से निपटना, उन चीजों को आगे कैसे ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा करना है, इस दिशा में लाल सिंह जी और हमारे ओम प्रकाश जी को जो काम दिया है, ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए इसलिए सौभाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी चाहे अनुसूचित जनजाति में हो, चाहे अनुसूचित जाति के अंदर काम हो, इस काम को बढ़ाने का भी प्रयास हमारे दोनों कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जो किया है, इसलिए आज मध्य प्रदेश के उन दोनों कार्यकर्ताओं पर अनुसूचित जनजाति की ओर से राष्ट्रीय मंत्री बनाना और लाल सिंह जी जैसे हमारे कार्यकर्ता को अनुसूचित जाति का मोर्चे का अध्यक्ष बनाना, ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही आज गर्व और उसका विषय है कि उनको जो जिम्मेदारियां मिली है, जो केंद्रीय नेतृत्व ने उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया, हम सब लोग मिलकर उनके साथ ताकत के साथ खड़े होकर के उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं चारों पदाधिकारियों से एक और अनुरोध करूंगा कि अध्यक्ष होने के नाते आप केंद्र के अंदर आदरणीय कैलाश जी हैं, अब अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष के तौर पर हमारे आदरणीय लाल सिंह जी हैं, आदरणीय सुधीर गुप्ता जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं। आप सब लोग भी मध्य प्रदेश के संगठन काम को और आगे बढ़ाने के लिए आपका मार्गदर्शन और केंद्र के अंदर भी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, ये आप सब लोगों के माध्यम से हमको भी मार्गदर्शन मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको पुनः आदरणीय हितानंद जी को भी जो संगठन काम के लिए कार्यकर्ताओं के आगे और मनोबल के साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र जो कार्यकर्ता आधारित संगठन है, जिसको हम कहते हैं कि हम एक वैचारिक तौर पर काम करने वाले और कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करने वाले संगठन है, तो ऐसे इस दिशा में अपने संगठन काम को विस्तार देने के लिए पत्रकार मित्रों, आज कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि भी मैं अभी बैठा था तो मुझे याद आ गया। मेरी मुलाकात बड़े अजीब तरीके से हुई थी उनसे। 85 में मैं छात्र नेता भी था और नगर निगम स्थायी समिति का अध्यक्ष था। कैलाशवासी सिंधिया जी उस वक्त क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। वहाँ टेस्ट मैच होना था, नगर निगम का स्टेडियम था। एमपीसीए ने हमसे बिना पूछे स्टेडियम में घुस गए और काम चालू कर दिया। कोई बात नहीं, फिर क्रिकेट के टिकट बटे तो पार्षदों को टिकट ही दिया, खाली मुझे दे दिया और मेयर साहब को 2 टिकट भिजवा दी।
मैंने कमिश्नर को बुलाया, मैंने कहा कि कोई लिखित में आपके पास आदेश आया कुछ कि हम वहाँ क्रिकेट करेंगे? नहीं सर, अभी तक नहीं आया, फ़ोन जरूर आया था। तो मैं उठा, अपने अधिकारियों को लिया और मैंने स्टेडियम में ताला लगा के और MP क्रिकेट एसोसिएशन के सब लोगों को बोल आप जाइए, ये स्टेडियम हमारा है, यहाँ नहीं होगा क्रिकेट मैच। तो और इस ताला लगा के और मैं आ गया घर पे। रात में 11 बजे सिंधिया जी का फ़ोन आया। तो विनम्रता देखिए, वो इस दुनिया में नहीं है पर सीखने जैसी विनम्रता। बोले कैलाश जी, हमारे यहाँ की एसोसिएशन से गलती हुई है, आपसे परमिशन भी नहीं ली और अधिकारियों से उन्होंने टेलीफोन पर बात तो कर ली। फिर बोले कि इंदौर के शान के अनुरूप मैच होगा, आपसे सहयोग की अपेक्षा है। उनके पहले मांग लेते, हम तो देने के लिए तैयार थे, पर एकदम स्टेडियम पर कब्जा कर दिया। बोले मैं क्षमा चाहता हूँ। इतना बड़ा आदमी मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता से क्षमा मांग लिया। क्षमा मांगने के बाद फिर मैंने उनसे आग्रह किया कि हमें हमारे पार्षदों को भी सम्मान नहीं किया। मुझे तो टिकट मिल गया पर किसी पार्षद को टिकट नहीं। तो बोले मैं आपको 15 मिनट में फ़ोन करता हूँ। 15 मिनट बाद फिर फ़ोन आया। बोले देखिए, पेवेलियन के सारे टिकट खत्म हो गए, कुछ टिकट है नहीं, पर मैं आपके लिए अलग से पेवेलियन बना देता हूँ। कितनी संख्या है, कितने आपको टिकट चाहिए बता दीजिए, क्योंकि कम से कम 200 लोगों के लिए अलग से पेवेलियन ठुकवाया उन्होंने सारे पार्षदों के लिए। ये बात तो हो गई। उसके बाद जब हम लोग मैच देखने गए तो स्वयं चल कर आए और बोले मेरा सीधा परिचय था नहीं। तो कैलाश जी कहाँ हैं? तो मैं बैठा था, तो एकदम आके मेरे पास कुर्सी पर बैठे। बोले आपको किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं, यहाँ पर चाय जलपान की व्यवस्था कराओ, इस स्टेडियम के मालिक तो यही लोग हैं। विनम्रता, सहजता देखने लायक थी। मैंने सीखा उनसे, क्या हम सब कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने ठाकरे जी के साथ काम किया। परम पूज्य स्वर्गीय राजमाता साहब के साथ काम करने की शैली, विनम्रता, सहजता, सरलता और परिश्रम। मुझे याद आता है कि दोनों का, राजमाता साहब और ठाकरे जी दोनों मेरे विवाह में नहीं आए थे। विवाह के बाद घर करा, राजमाता साहब भी घर आए, ठाकरे जी भी घर आए। ठाकरे जी जब इंदौर आते थे तो एक सूची होती थी उनके पास कि इस कार्यकर्ता के यहाँ शादी थी, मैं नहीं गया था, इसके यहाँ इसके भाई की मौत हो गई, इसकी पत्नी की मौत हो गई, इसके दादा की मौत हो गई। मैं वो ही कह रहा हूँ कि गांव-गांव, चाहे दलित हो, सामान्य पिछड़े, चाहे मुस्लिम समाज हो, सबके बीच में कांग्रेस ने फार्म भरवाए, कर्ज माफ करेंगे 2 लाख तक का, हुआ नहीं। सभी समाजों के, सभी वर्गों के नौजवानों के बीच में फार्म भरवाया, दस्तखत करो भाई, बेरोजगारी भत्ता देंगे या नौकरी देंगे, तो दिया नहीं। इसी प्रकार से उन्होंने शिक्षा, जो संविदा शिक्षा कर्मियों को कहा था कि सरकार आने के बाद ही हम आपको पक्का करेंगे, वो किया नहीं। ये सारे मुद्दे हैं जिनमें कांग्रेस ने जनता को, बेरोजगारों को, किसानों को, महिलाओं को और संबल बंद करके मजदूरों को धोखा दिया है। ये धोखा कांग्रेस की पराजय का बड़ा कारण बनेगी। आवश्यकता वहाँ लगेगी और सौभाग्य से कोष की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के सुधीर जी को मिली है। जरा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि धन के बिना कुछ संभव नहीं है। सुधीर जी हमारे मार्ग